नमस्कार, आप देख रहे हैं नेचर टाइम्स वाइल्ड इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। दुनिया के उष्णकटिबंधीय जंगलों का आधे से अधिक हिस्सा 1960 के बाद नष्ट हो चुका है, जिससे अनगिनत प्रजातियों का अस्तित्व संकट में है। वनों के खत्म होने से जेल, जलवायु और जीवन को संभालने वाली प्राकृतिक सेवाएं भी कमजोर पड़ रही हैं। हालांकि फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन के जरिए इन नुकसानों को पलटना अभी भी संभव है। जरूरत है तुरंत और ठोस कदमों की। राजस्थान के फलौदी जिला के चांडी गांव में लगने वाला चाड़ी चोतना का पशु मेला ऊंटों की भव्यता के लिए खास पहचान बना रहा है। हरे भरे खेतों और साफ माहौल के बीच हजारों पशुपालकों का जमावड़ा हष्ट पुष्ट ऊंटों के साथ अद्भुत नजारा पेश करता है। बीकानेर फलौदी क्षेत्र में ऊंटों की अधिक संख्या और रोजमर्रा के काम में उनका उपयोग इस मेले को पुष्कर से भी अलग और खास बनाता है। NHAI के जबलपुर भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग के घाट सेक्शन में देश की पहली रेड टेबल टॉप रोड मार्किंग शुरू की गई है, जो 2 किलोमीटर से अधिक हिस्से में लागू की गई है। इस स्मार्ट तकनीक से वाहनों की गति नियंत्रित होगी और सड़क पार करने वाले वन्य जीवों की सुरक्षा बढ़ेगी। अब जरूरत है कि ऐसी व्यवस्था को सभी पर्यावरण संवेदनशील हाईवे कॉरिडोर में लागू किया जाए, ताकि सड़क विकास के साथ प्रकृति भी सुरक्षित रह सके। दक्षिण भारत ने वन्यजीव और प्रकृति के प्रति सम्मान को विकास का हिस्सा बनाया है। यहाँ संरक्षण, सह अस्तित्व और पर्यावरण अनुकूल सोच जमीन पर साफ दिखाई देती है। यही कारण है कि दक्षिण भारत आज देश के लिए प्रकृति सम्मान का प्रेरक मॉडल बनकर उभर रहा है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा और कोल्हान वन क्षेत्र में एक नर हाथी ने मात्र 9 दिनों में 20 लोगों की जान ले ली, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। अधिकारियों के अनुसार ये पहला मामला है जब एक ही हाथी से इतनी लगातार मौतें जुड़ी हैं। अधिकतर हमले रात में खेतों की रखवाली या खुले में सोते समय हुए। वन विभाग ने 100 से अधिक कर्मियों के साथ बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है, जबकि ग्रामीणों को रात में घरों से बाहर न निकलने की चेतावनी दी गई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि हाथी मस्त की अवस्था में हो सकता है, जिसमें आक्रामकता असामान्य रूप से बढ़ जाती है। ये घटना जंगलों के सिमटने, हाथी गलियारों के टूटने और मानव बस्तियों के फैलाव से बढ़ते संघर्ष की गंभीर चेतावनी है। लुप्त प्राय भारतीय हाथी और मानव दोनों की सुरक्षा के लिए अब आवास संरक्षण और गलियारों को बचाना सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। हंट्समैन स्पाइडर अपने केकड़े जैसी टेढ़ी टांगों के कारण बेहद तेजी से साइड में दौड़ सकता है। यही खास बनावट उसे घात लगाकर शिकार करने वाले सबसे तेज मकड़ियों में शामिल करती है। पल भर में दिशा बदलने और झपट्टा मारने की क्षमता इसे खतरनाक लेकिन अद्भुत शिकारी बनाती है। प्रकृति ने इसे रफ्तार, संतुलन और रणनीति तीनों का अनोखा संगम दिया है। सिटीज की ताजा रिपोर्ट में भारत में जानवरों के आयात से जुड़े आंकड़ों में गंभीर गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार बीते वर्षों में विदेशी और दुर्लभ वन्यजीवों के अवैध आयात में तेज उछाल दर्ज किया गया है। ये संकेत देता है कि देश में वन्यजीव तस्करी का नेटवर्क और अधिक संगठित हो रहा है। विशेषज्ञों ने सख्त निगरानी, कस्टम जांच और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय को तत्काल मजबूत करने की जरूरत बताई है। 14 जनवरी 2026 को जयपुर के जलमहल की पाल आमेर रोड पर आयोजित काइट फेस्टिवल में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की मौजूदगी आयोजन को विशेष गरिमा देगी। दिन में लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां, फैंसी पतंगे, लाइव पतंग निर्माण, निःशुल्क पारंपरिक व्यंजन, विदेशी सैलानियों के लिए पतंगे और ऊंट गाड़ी सवारी आकर्षण रहेंगे। शाम 6:30 बजे लालटेन उत्सव के बाद हवा महल की पृष्ठभूमि में भव्य आतिशबाजी से गुलाबी शहर का आसमान रोशन होगा। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित ये उत्सव राजस्थान को इवेंट बेस्ड टूरिज्म के वैश्विक ब्रांड के रूप में फिर स्थापित करेगा। राजस्थान के जोधपुर आफरी में 12 से 16 जनवरी 2026 तक भारतीय वन सेवा अधिकारियों के लिए मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के सतत विकास पर 5 दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन IIT जोधपुर के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अविनाश के अग्रवाल ने, जिसमें देश के 11 राज्यों से आए IFS अधिकारी भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण और अवक्रमित भूमि रोकथाम पर वैज्ञानिक शोध और नवाचारों पर विशेष फोकस रखा गया है।
दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट पर यमुना नदी में जहरीली झाग की मोटी परत जमने से नदी के बड़े हिस्से दिखाई तक नहीं दे रहे हैं। नदी किनारे भारी मात्रा में जमी झाग में धूल के कण साफ नजर आ रहे हैं, जिससे प्रदूषण की गंभीरता और बढ़ गई है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि दिसंबर जनवरी में यमुना नदी का पानी अक्टूबर में छठ पूजा से पहले की तुलना में कहीं अधिक प्रदूषित हो चुका है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।